आज हम आमोद पाठ्यक्रम पर आधारित हिंदी व्याकरण पुस्तक से हमारी भाषा पाठ का अध्ययन करेंगे। इसमें ये आपका रिवीजन है, क्योंकि ये पहले हमने इसकी वीडियो बना दी है। बहुत से बच्चों के पास इसकी बुक नहीं थी, अब आ चुकी है। और जो मिस कर दिया हो, जो मतलब नहीं पढ़ा हो, बाद में क्लासरूम ज्वाइन किया हो, तो वो भी देख सकता है। और अगर इसमें कुछ ना समझ में आए तो आप पूछ लीजिएगा। और इसमें कुछ प्रश्न हैं, सही विकल्प है, रिक्त स्थानों की पूर्ति है, दिए गए वाक्यों के सामने सही और गलत का निशान लगाइए। ये सब हम आपको बताएंगे। तो आप पेंसिल ले लीजिए और बुक खोल लीजिए और उसमें लिखते जाइए। अब आइए, इसको हम एक बार फिर से आपको समझा देते हैं। इस पाठ में हम बताएंगे कि भाषा के द्वारा ही हम दूसरों के मन की बातों को सुनते और समझते हैं। भाषा ही वह माध्यम है जिसके द्वारा कुछ कहा और समझा जा सकता है। अर्थात हम अगर किसी से जो बातें करते हैं तो उसमें हम भाषा का प्रयोग करते हैं और उसी के माध्यम से हम एक दूसरे से बात करते हैं और उनकी बातों को समझते हैं। अब आइए देखते हैं भाषा है क्या, उसकी परिभाषा क्या है। जो शब्द हमारे मन के भाव और विचारों को प्रकट करते हैं उसे हम भाषा कहते हैं। भाषा हमारे मन के अंदर जो भाव और विचार उत्पन्न होते हैं उन्हें जब हम शब्दों के रूप में प्रकट करते हैं तो उसे हम भाषा कहते हैं। आइए इसे कंठस्थ कर लेते हैं। जब हम किसी को कोई बात बताते हैं तब हम उसे वह बात लिखकर या बोलकर बताते हैं। यदि हमें किसी को कोई बात बतानी होती है तो हम उसे लिखकर या फिर बोलकर बताएंगे। भाषा में जो है वो 4 बातें शामिल हैं: सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना। यहाँ पे देखिए भाषा के कितने रूप हैं? 2। भाषा के मुख्यतः 2 रूप होते हैं। चित्र में आप देख रहे हैं, पहले में दे रहा है मौखिक भाषा। 2 लोग आपस में बात कर रहे हैं, वह कुछ बोल रहे हैं तो मौखिक भाषा हुई। और यह बच्चा जो है वो बैठकर लिख रहा है, तो ये क्या है? लिखित भाषा। तो यहाँ पे ये भाषा के 2 रूप हो गए। अब इसे देखते हैं हम कि मौखिक भाषा में क्या आती है, उसकी परिभाषा क्या है। जब हम अपने मन की बात को बोलकर दूसरों को समझाते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं? मौखिक भाषा। जब हमारे मन में जो बातें हैं, भाव हैं, विचार हैं, उसे हम किसी को बताना चाहते हैं तो उसे हम अगर बोलकर बताते हैं तो वह मौखिक भाषा होती है, और अगर उसे हम लिख कर बताएंगे तो वह लिखित भाषा होती है। अब यहाँ पे देखिए एक भाषा और है, परंतु जो ये भाषा है यह मान्य नहीं है। केवल 2 भाषा ही मान्य है, एक मौखिक और एक लिखित। संकेतों के द्वारा अर्थात सांकेतिक भाषा। जब हम अपनी बात को संकेतों के माध्यम से प्रकट करते हैं तो उसे सांकेतिक भाषा कहते हैं। इस भाषा का प्रयोग रेफरी खेल के मैदान में करते हैं। यहाँ पे देखिए एक एम्पायर खड़ा है, तो जब खेलते हैं और जब उसमें आउट होते हैं तो वो सिर्फ हाथ दिखाता है, और देखिए वो दिखा रहा है, एक उंगली ऐसे खड़ा किया है कि आउट, या जो भी है वो संकेत के माध्यम से बताता है, ना कि बोलकर। आपने देखा होगा क्रिकेट वगैरह में जो खेलते हैं वहाँ पे जो अंपायर खड़ा होता है वो सिर्फ हाथ से इशारा करता है, बोलता नहीं है। ये सांकेतिक भाषा है। इसका हम आम बोलचाल की भाषा में भी यूज़ करते हैं, लेकिन इसका सही अर्थ और गलत अर्थ कुछ भी निकल सकता है। इसके लिए इसे हम नहीं माने हैं ये भाषा। आइए देखते हैं कुछ रोचक जानकारी। संसार में पाए जाने वाले सभी प्राणियों में मनुष्य को सर्वश्रेष्ठ माना गया है, क्योंकि वह भाषा बोलना और समझना जानता है। यदि मनुष्य को भाषा का ज्ञान नहीं होता
तो उसमें और पशु पक्षियों में कोई अंतर नहीं होता। बच्चों, हमें पता है कि मनुष्य का जो जीवन है वो बहुत सर्वश्रेष्ठ है। प्राणियों में सबसे जो वह मनुष्य का है, क्योंकि मनुष्य है वो ऐसा प्राणी है जो बोलता है, समझता है और वह अपनी बातों को दूसरों तक पहुंचा सकता है। प्राणी जो है, पशु पक्षी हैं, वो अपनी बातों को भाषा के माध्यम से नहीं प्रकट कर सकते हैं। आइए देखते हैं हमने इसमें क्या सीखा। भाषा बोलचाल और लिखने पढ़ने का साधन है। भाषा दो प्रकार की होती है, एक मौखिक और दूसरी लिखित। तीसरा, हिंदी हमारी क्या है, राजभाषा है। तो बच्चों, अब आइए इसमें हम देखते हैं अभ्यास कार्य। पहला है निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। भाषा किसे कहते हैं? आप इसे लिखिए, इसका उत्तर हम बता रहे हैं। जो शब्द हमारे मन के भाव और विचारों को प्रकट करते हैं उसे हम भाषा कहते हैं। दूसरा, ख, भाषा के कितने रूप होते हैं, उनके जो है नाम लिखिए। तो यहाँ पे बच्चों लिखिए, भाषा के दो रूप होते हैं, पहला मौखिक और दूसरा लिखित। आपके घर में कौन सी भाषा बोली जाती है? इसे आप लिखिएगा कि हमारे घर में कौन सी भाषा बोली जाती है। ठीक है, आइए देखते हैं प्रश्न नंबर 2। दिए गए प्रश्नों के उत्तर के लिए सही विकल्प चुनिए। क, भाषा के मुख्यतः कितने रूप होते हैं? इसमें ऑप्शन दिया है अ 2, ब 4 और स 3। तो हमें पता है, हमने पढ़ा इसमें कि भाषा के दो रूप होते हैं, एक मौखिक और एक लिखित। ख है हमारे देश की राजभाषा। तो हमारे देश की राजभाषा क्या है? हिंदी, अंग्रेजी या पंजाबी? तो हमारे देश की राजभाषा क्या है? हिंदी। अब प्रश्न 3 पे आइए। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। यहाँ पे देखिए, टेलीफोन पर हम भाषा का प्रयोग करते हैं। किस भाषा का करते हैं? तो मौखिक भाषा का। तो आप इस बुक में लिख लीजिए मौखिक भाषा। ख में देखिए, जो भाषा डैश प्रकट की जाती है उसे लिखित भाषा कहते हैं। तो हमने पढ़ा है कि जो भाषा लिख कर प्रकट की जाती है उसे हम लिखित भाषा कहते हैं। तो यहाँ पे क्या आएगा? लिख कर। ग, भाषा के डैश रूप होते हैं। तो भाषा के कितने रूप होते हैं? 2। तो यहाँ पे बच्चों क्या लिखना है हमें? 2। अब आइए प्रश्न नंबर 4। दिए गए वाक्यों के सामने सही और गलत के सामने गलत का निशान लगाइए। पहला है, भाषा के दो रूप होते हैं। तो ये क्या है? सही। इसके सामने हमें बॉक्स में क्या लगाना है? सही का निशान लगाना है। ख है, मौखिक भाषा को लिखकर प्रकट करते हैं। क्या हम मौखिक भाषा को लिखकर प्रकट करते हैं? नहीं, ये गलत है। मौखिक भाषा को हम क्या करते हैं? बोलकर प्रकट करते हैं। ग, जब हम अपनी बात को संकेतों द्वारा प्रकट करते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं? सांकेतिक भाषा। ये सही है, इसे आप टिक लगा लीजिए। तो ये आप सब लिख लीजिए। बुक में जो फिल करना इतना लिख लीजिए और प्रश्न उत्तर जो है आप कॉपी में लिख लीजिए। और कुछ अगर ना समझ में आए तो पूछ लीजिएगा। धन्यवाद।